12 गांव की जागीर उनके पास थी। वहां से निकले और उन्होंने 360 गांव की जागीर बेल खड़ी की। क्या गोड़ बुलावे घाट वेर चढ़ा रे शेखा, फौजा थारी मारनी देखन का अब लेखा। महाराज शेखा जी की एक पहचान थी कि वो नारी शक्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन है उसका समर्पण कर दिया था। तो उसी चीज को बढ़ावा देते हुए यहाँ नारी शक्ति के उत्थान के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, उनमें एक जागृति लाने के लिए ये संस्थान यहाँ पर तैयार किया गया है। जंगल में घास की रोटी खास कोगे कोई भाई मैं खी रहा हूँ आजकल तो क्या की खातर खाई वो जनता ही खातर। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। रिपोर्टर राजू वाला थे देख रहे हो जल को सीकर। तो जी आज यहाँ थे मेरे पीछे देख सको कि अलाउता गांव के अंदर महाराज जी शेखा जो अपना शेखा वाटी का संस्थापक हाँ मूर्ति अनावरण करे गए हैं और भी बहुत सा प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया है राजपूत समाज द्वारा। महाराज शेखा जी जो एक राजपूत समाज का बहुत ही एक जाना माना और शेखा वाटी का एक बहुत ही ऐतिहासिक एक बहुत ही जो है एक काबिल जो शासक का रूप में जाना जा रहा है, एक बहुत महान शासक का रूप में जाना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण से लेके शेखावाटी को आज जो नाम और जो प्रचार जो है दुनिया भर में जो डंको बाजे है बिका पीछे जो है इस शख्सियत की एक बहुत बड़ी जो है हाथ रही है। तो भी इस शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के अंदर क्या क्या प्रोग्राम है, आज कहीं बातें हुई है, कौन कौन पधारा है अठे बस मिल बाई कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे शेखा जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेऊंगा। बने रहो वीडियो का एंड तक। नमस्कार, आपको नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम है विक्रम सिंह शेखावत मांडोता सोगे साहब। जो ये मूर्ति अनावरण हुए है महाराज शेखा जो इतनी बड़ी शख्सियत थी शेखावाटी की एक जो स्थापना एक नींव जो भी रखी थी आज जो ये हो रहे हैं के कैसे लाग रहे हैं के बारे में बताओ थोड़ा सा। आज ये जो समाज में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं एक जागृति का जो अभाव था और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो युवाओं में जो हमें यहाँ जितने भी शेखा जी के वंशज हैं उनमें एक जागृति का एक अलग ही जोश और जुनून और जागृति का जो हम देख रहे हैं जी उसका ये साक्षात आपके सामने ये प्रमाण है उस चीज का। आज 8 साल से लेकर 60 साल तक हर आपको नौजवान से लेकर पूरे के पूरे युवा और बुजुर्ग गण यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि शेखा जी के प्रति और इस शेखावाटी के प्रति लोगों की एक जागरूकता दिखा रहा है ये जो सैलाब है यहाँ पर। बालिका विद्यालय की भी जो स्थापना है कुल ये जो यहाँ पर बालिका शिक्षा का जो ये बढ़ावा दिया गया है ये कहीं न कहीं जो महाराज शेखा जी की एक पहचान थी कि वो नारी शक्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन है उसका समर्पण कर दिया था। तो उसी चीज को बढ़ावा देते हुए यहाँ नारी शक्ति के उत्थान के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, उनमें एक जागृति लाने के लिए ये संस्थान यहाँ पर तैयार किया गया है समाज के। सर आप नाम बताओ पहले। मेरा नाम दयाल सिंह, गांव बानोड़ा है जी, जिला सीकर है। सब मुच्छा बहुत जोर की राग रखे थे आपने। तो मुझे तो आप देखो हमारे जो बाप जी शेखा जी उनकी भी तो मुझे आप देखो बिल्कुल एक मतलब राजपूत आदमी जो हो या शेखावाटी को जो आदमी की पहचान में मुझ से ही करेगी, मुझ से तो सब कुछ राजपूत की पहचान उसके पहनावे से होती है जी हमेशा। और जो हमारी पुरानी परंपराएं रही है जैसे आप मान लो शेखा जी के बारे में पूछ रहे थे अभी, तो शेखा जी ने नारी की सम्मान के लिए अपने प्राण त्यागे जी। बिल्कुल शेखा जी ने 52 युद्ध लड़े, किसी युद्ध में वो हारे नहीं और उन्होंने एक छोटे से जगह से निकले वो 12 गांव की जागीर उनके पास थी। वहां से निकले और उन्होंने 360 गांव की जागीर बेल खड़ी की और यहाँ से लेकर आप देखो ये अपने फतेहपुर तक जी उनका राजधान लोहारू तक, लोहारू के पास में आज भी उनके मनसूबे के 40 गांव है। रत्नावत शेखावत है वो, उनके 40 गांव है, उनको आज भी रत्नावतों का 40 कहा जाता है। शेखा जी ने बहुत बड़ी रियासत खड़ी की एक छोटी सी जगह से निकल करके और 12 गांव की जागीर से निकल के उन्होंने 360 गांव खड़े किए। बिल्कुल उसके बाद उन्होंने घोड़ों के साथ उनका कोई बढ़िया वो था, पर एक औरत की मतलब औरत के प्रति औरत को मतलब लज्जित करने के लिए उन्होंने जो किया उसका उन्होंने बदला लेने के लिए शेखा जी ने घोड़ों से 11 युद्ध लड़े। एक तालाब खुद रहा था तो तालाब में ये नियम था कि जो भी कोई आएगा वो एक मिट्टी की तगारी भर करके बाहर निकाल के फेंकेगा। ओके। तो उस राजपूत ने कहा मेरी औरत गर्भवती है तो ये नहीं फेंक सकती, मैं
एक तगारी बाहर डाल देती हूँ। जी तो कहा नहीं उसी को डालना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, तो उन लोगों ने उनको मार दिया, उसके पति को। उस औरत ने क्या किया, वो गई और जाकर के अपना पर्दा बिछाया और उसमें एक तगारी मिट्टी भरी और डाल करके सिर पर रख करके सीधी अमृतसर पहुंच गई। और अमृतसर में शेखा जी घोड़ों की दौड़ देख रहे थे, बैठे हुए थे, उनके ऊपर जाकर वो मिट्टी फेंकी। तो शेखा जी ने कहा क्या बात है? कहा बात ये है, कहा मेरे हुक्म से हुआ नहीं हुआ, मेरे राज में हुआ नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? तो उस औरत ने कहा शेखा विवाह धरती से खाली नहीं है, वीरों से खाली नहीं है धरती, और मैं और देखूंगी, मैं तो तेरा नाम सुना इसलिए आ गई। तो मिट्टी को क्लोज करने लगी, वापिस से मटबा लगी। हाँ। तो शेखा जी की एक मंत्री आ सालजी बाटी, जो कि महाराज कहीं करो घर आईडी रेत कब्जो उसी आप तो शर्ता है कि कोलराज को गोड़ जब तक सिर काट मारा चरना में नहीं डालो, मैं रोटी अंजल ग्रहण कौन करूं। तो शेखा जी क्यों कोलराज गोड़ को बकरी को बच्चों तो है कौन, तो सिर क्या लाशा साल जी क्यों करशे व्यवस्था, आप कुछ भी करो। भी के बाद में शेखा जी आपका गुप्तचर भेजा, अभी जूथर भी तवा को ना जूथर है, दाता का नजदीक है, दाता रामगढ़। हाँ भी को उद्घाटन हो ना, रात में महफिल चल रही, शेखा जी वाले लोग गया जार कोलराज गोड़ को सिर काट लिया, यार भी चढ़ना फेंको देना बाल नल ग्रहण करो। मतलब एक अलग स्त्री पराई स्त्री हाँ। जो है बी के बाद में घोड़ है जो ने बजरो लेवाई खातिर 11 युद्ध शेखा जी घोड़ों से लड़े, और आखिरी युद्ध में घायल हुआ अठा अपने गाठवा में घायल हुआ। घोड़ कहीं करो धर्म संधि करवा के लिए शेखा जी ने बुलाया, धर्म युद्ध को मतलब संधि करवो माने बुलाया। शेखा जी देखी भाई लड़ाई तो भाई कौन कम फौज ले आएगा, बड़ा एक कवि कहावत की है कि घोड़ बुलावे घाटवेर चढ़ा रे शेखा, फौजा थारी मारनी देखन का अब लेखा। शेखा जी आएगा तो लड़ाई हुई भयंकर। शेखा जी का 2 बेटा काम आया, दुर्गा जी और पूर्ण जी, 2 बेटा काम आया। शेखा जी खुद घायल हुआ और लास्ट में शेखा जी को अनजान इलाकों अपना इलाका में चलो जी, और 18 जगह पर चढ़ाव डालो भी के बाद में शेखा जी हटाई आपका प्राण चढ़े। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब अपना नाम बताओ। बिल्कुल शक्ति सिंह भोजा सर। शक्ति सिंह साहब आपने? मैं रेवंत सिंह शेखावत, भोजासर छोटा मेरा गांव है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में। रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोच। एक तो अपने आप मुझे बहुत अनोखी है कि वो सांपों बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। कई खास कारण आज जो माहौल ही अलग है। आज तो बहुत बढ़िया माहौल है, हर साल से बढ़ता ही जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि शेखा जी को सब इतना याद करते हैं और इतने मान से याद करते हैं। सब आपने आज जो ये प्रोग्राम में मुझे आज का प्रोग्राम देख करके बहुत खुशी हो रही है। महाराज शेखा जी जो शेखावत वंश के संस्थापक थे जी, और ऐसे पुरुष को 538वें निर्वाण दिवस पर याद करने के लिए इतनी तादाद में लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो महाराज शेखा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए योगदान दिया, सभी अपने समाज को और अच्छा बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए शेखा जी की तरीके से अपना त्याग और बलिदान करेंगे, अपना योगदान है वो समाज के लिए देंगे। ऐसी उम्मीद मैं पूरे समाज से रखता हूं कि आज वो जरूर यहाँ से ये चीज लेकर जाएंगे कि जिस तरीके से शेखा जी ने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की, तो हम सब भी अपने समाज को और अधिक सुसंस्कृत, सभ्य, शिष्ट और अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दें, इसके लिए प्रयास करेंगे। जो भी जरूरतमंद होगा समाज का व्यक्ति, उसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देंगे, ऐसी उम्मीद मैं समाज से चाहता हूँ। राजपूत समाज जो है वो आपकी मूछा के लिए तो बहुत ज्यादा जाने जाएगा। एक अपने महाराणा प्रताप जी को गीत किए कि राखो ते मूछा है थोड़ी, लोहीरी नदी बहा दूंगा, बात सही है। तक लड़ूंगा अकबर सु, उजड़े में वाड़ बसा ये तो दूंगा। आप तो पहचान है। हाँ जी। हाँ, उन्हें मतलब आप मूसा की बात करी तो मूछ तो नहीं, सेंस ऑफ स्टाइल हुई, हाँ, वो अकड़ अलग से जो राजपूत की आदमी चलन है तो फिर पड़ जाएगा। वो बात तो सही है। और आज भी मैं तो समझता हूँ कि हमारे युवाओं को
ये रखना चाहिए। साफा है, ये मूछे हैं, वो जो राजस्थान की एक पहचान रही है। एक सब चीज उनको रखनी चाहिए, जिससे कि उनको भी अगर ऐसा रखेंगे ना तो उनके मन में भी वो बात आए, अंदर से भी उनको वो भाव जो आएगा। हम देख रहे हो ना कि अलग ही आपने जो साफा पे रहा वो व्यक्ति जो खड़े हैं, बता भी भाई लोग खड़े हैं ना, वो व्यक्तित्व भी वो अलग ही झलक है, भी वो अलग से ही जो झलक जाए के लिए। तो आज का जो बच्चा बन के सीख दे कि आपकी संस्कृति तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो हमारे भी इस गाँव में और आसपास में हमारे नवलगढ़ क्षेत्र में हमने ये शुरू किया है कि राजपूत युवाओं को बुला करके साफा की बांधने का, उनको शिक्षा देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। महाराणा प्रताप पर हो जाऊँ मैं आज कि वो व्यक्तित्व यहाँ को है कि राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान दुनिया के अंदर भी अगर कोई मातृभूमि या मातृ प्रेम या भूमि आपको जो देश प्रेम की भावना की बात करें ना, सबसे पहले भी वीर शिरोमणि की बात आवे ना। देखो रोंगटा खड़े हो ना, जंगल में घास की रोटी खास कोगे कोई भाई मैं कह रहा हूँ आजकल तो क्या की खातर खाई वो ये जनता ही खातर एक जनता ही आपका धर्म आपने कोई के पूला में हुए और बात जो आज भी का दिवस ने कतौक मनावा सरकार कोई पब्लिक मनावा काली राजपूत खबर पे मना जा। तो एक बात तो जनता भी नमक हराम होगी, आधुनिकता ने महत्व देवे, जबकि पुरानी थी। आज बहुत पहली आजादी की लड़ाई महाराणा प्रताप से ही है, वो न होता तो आजादी की लड़ाई कटे बिके परिणाम में भगत सिंह, चंद्रशेखर और फलाना ढीकड़ा सभी की अब लोग तैयार हो गई ले झंडोर यहाँ तैयार हो गई तो भाई मोदी तो दे रहे हो, लेकिन कौन दिवस काल पर नारा लगाओ लगी विपक्ष मुर्दाबाद, मोदी जिंदाबाद, फड़कान समझे, लेकिन आजकल नहीं समझे, पर फिर ही 20-30% कौन समझे तो भी बिन फायदे हो जाए। नीट करवाड़ा शेखा जी अपना शेखा जी यहाँ कर मरे है, बात तो बहुत शानदार इधर करियर में दिखाया चला तल पर बिना तो कोई करेगा नहीं। आज कट्टा हुआ बलात्कार हुआ और कौन पूछे यार नेतागिरी का सारा वास्तविकता है ना, भी सब करे है दुनिया, और आज तो वो पर है वो तो सिर्फ वोट आपका वोटा काम करे, कोई मतलब को नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लिखित चीजा लुगाए के अत्याचार हुए और कोई करने उठावे कोई सुनो होगा तेनू थे कोर्ट में मुकदमा चले था देश का चले और का चले कथा बरी हुआ उठा एक बार पकड़े बाद में चारों हुए असलियत में कति लुगाए गलत मरे सही फांसी खावे जड़े वहां पर एक मरबो कौन चाहो कोई चाहे कोई बनता था बहुत जोरों मरे जाए और आज अठे ही तो कोई आ जाओ कोई कौन चाहे न कांग्रेस चाहे न बीजेपी चाहे। हाँ सामाजिक कार्यकर्ता कोई उठावे तो भी कोई जोर कौन सा रहेगा। ये राजपूत समाज जो है ना, हमेशा से आपकी जो महिलाएं बैठी हुई है राजपूत आज भी चाहे, लेकिन राजपूत के पीछे सरकार पड़ रही है। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि राजपूत समाज में हमेशा से जो बेटन भी है ना, शस्त्र और शास्त्र एक दोनों की विद्या देव है। राजपूत गाया के बाया के भाया के लिए हमेशा सिर जोड़ आगे जमीन के लगे भी चीज कोई बतावे कहते तो न्याय करिए। राजपूत के साथ हमेशा न्याय हो, गरीब आदमी कोई कहती तो आपका बेटा नहीं सजा दिए राजपूत। भाई तो मैं आज एक अपने ताऊजी शेखा जी कहानी बता रहे हैं एक बार कि एक राजपूत होके एक राजपूत समाज का जो व्यक्ति अगर वो महिला को अपमान करे भी की गर्दन काट के लटका दी। बिल्कुल बिल्कुल यही तो होता था न्याय। वो जात पात देखता तो न्याय कैसे होता है, फिर इतने दिन राज कैसे करता है। भाई आज धरती पर जाता दिन राज करे तो हम काबिल के पहले भी पब्लिक तो पहले भी विद्रोह हो जातो, नहीं करता तो पहले विद्रोह हो जातो। तो ईमानदारी से काम करता दुनिया चाहती वाले याद नाम ले साफो केसरिया साफो और मुझे एकदम साहब के खेवो जाओ शख्सियत के बारे में आपने साहब क्या कहना चाहना, जो महाराजा शेखा जी थे वो बहुत ही महान शक्ति थी। और कम से कम ये जो शेखावाटी नाम पड़ा है, महाराज शेखावाटी का नाम पड़ा हुआ है। अब जो आज जो एकता भाई लोग अपना राजपूत पूरा समाज जो इकट्ठे हुए मतलब 36 कौम ही आई आज भी तो जी हम तो कशो लाग रहे कि एक जो एकता जो व्यक्ति लेके चाले हो जो सपनों और जो महिला सशक्तिकरण को सपनों लेके चाले हो आगे बढ़ावा को सम्मान को जो आज मिल रहे, तो इन आज जो ये व्यक्तित्व भी कशो फील आ रही हो ये है कि जो ये है आज जो भीड़ भड़ाका है इसमें एक राजपूत समाज ही नहीं 36 कौम है। तो जो महाराज शेखा जी थे हमेशा 36 कौम को साथ लेके चले और खासकर महिलाओं को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया।